तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी विधि, एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिससे आप किसी भी स्त्री या पुरुष को हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली स्त्री वशीकरण टोटका है जिससे आप किसी पुरुष को भी अपने वश में कर पाएंगे। इसे जिसने भी आजमाया है सबका वशीकरण पूरा हुआ है। सिर्फ एक दिन में किसी भी स्त्री या पुरुष को आप अपने वश में कर सकते हैं, वो भी पल भर में। किसी का खोया हुआ प्यार हो या किसी को अपना प्यार पाना हो, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो से, इस मंत्र से किसी भी स्त्री को या पुरुष को आप अपने वश में कर लेंगे। मन चाहे काम को करवा सकते हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि कैसे आप पीपल के पत्ते और लौंग के इस्तेमाल से किसी भी स्त्री को अपने वश में कर पाएंगे। ये एक आजमाया हुआ महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका है। जिसने भी आजमाया है, जिसने भी किया है, उसका काम जरूर हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे वशीकरण करना है। सबसे पहले आपको लेने हैं 2 पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते ले लीजिए। उसके बाद 2 लौंग ले लीजिए। इस तरह से फूल वाले लौंग होने चाहिए जिनके ऊपर ये इस तरह का फूल लगा हो, इस तरह का। और आपको ये 2 लौंग लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ी सी मात्रा में आपको लेना होगा सिंदूर। सिंदूर आप देख सकते हैं जो कि पूजा में भी इस्तेमाल होता है और घर की औरतें, घर की महिलाएं इसे मांग में लगाती हैं इस सिंदूर को। ये वाला सिंदूर आप ले सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा में आपको सिंदूर चाहिए। उसके बाद इस प्रक्रिया को ध्यान से देखिए कि किस तरह से करना है। एक बात और है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि रविवार के दिन आपको इसको करना है। आप किसी भी समय इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही करें इसे। और ये भी बात याद रखें कि इसे करते समय कोई आपको देखे नहीं, कोई भी आपको टोके नहीं कि अरे ये क्या करने जा रहे हो। अगर किसी ने टोक दिया तो आपकी विधि खंडित हो जाएगी। इसलिए अकेले में जब कोई ना हो उस समय आप इसको कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 पीपल के पत्ते लेने हैं, सिंदूर लेना है और 2 लौंग लेनी है। इसके बाद आपको इन पीपल के पत्तों को इस तरह से अपने सामने रख लेना है और आपको उसके बाद एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। आप इसे मार्कर की सहायता से बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। एक पत्ते पर इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए और दूसरे पत्ते पर भी आपको इसी तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। ये दोनों पत्तों पे हमने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक पत्ते पर आपको लिखना है अपना नाम और दूसरे पत्ते पर आपको लिखना है उस स्त्री का नाम या उस पुरुष का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं। तो मैं अब यहाँ पर लिख देती हूँ। मान लीजिए कि अगर आपका नाम है रोहन तो हमने एक पत्ते पर लिख दिया रोहन, और अगर लड़की का नाम है रोमा तो दूसरे पत्ते पर हम लिख देते हैं रोमा। इस तरह से दोनों पत्तों पर हमने एक एक नाम लिख दिया, एक लड़के का और एक लड़की का। इसके बाद में आपको क्या करना है कि दोनों पत्तों पर जो आपने स्वास्तिक का निशान बनाया था, अब आप नाम के नीचे भी एक स्वास्तिक का निशान और बना दीजिए। इस पत्ते पर भी इसी तरह से आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है। ये आपने दोनों पत्तों पर निशान और नाम बना दिए। आपको इस बात की गारंटी है कि अगर आप इसे करते हैं तो 100% आपका कार्य जरूर होगा। कम से कम 21,000 लोगों ने इस तरीके से काम किया है और जिसने भी इसे किया है उन सब के कार्य पूरे हुए हैं। वो जिसको भी वश में करना चाहते थे, जिससे भी अपना काम करवाना चाहते थे, वो सब कार्य उनका पूरा हुआ है। इस तरह से हमने नाम लिख दिए दोनों पत्तों पर। आप देख सकते हैं मैंने एक पत्ते पर लड़के का नाम लिखा है, एक पत्ते पर लड़की का नाम लिखा है। अब आपको क्या करना है कि इन पत्तों का इस्तेमाल करना है वशीकरण के उपाय के लिए। आपको एक और जानकारी दे दें कि हमारे पास, हमारे गुरु जी के पास जो भी लोग आते हैं
वो उन्हें वशीकरण की विधि बताते हैं, अलग अलग तरह तरह की, जैसी उनकी समस्या होती है उसी हिसाब से उन्हें वशीकरण की विधि बताई जाती है। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसमें लोगों ने जब इसे किया तो उन्हें उसका पूरा असर दिखा, वो स्त्री या वो पुरुष उनके नाम से वश में हो गए। अब आपको बताते हैं कि अब जैसे आपने नाम लिखा तो दोनों पत्तों पर आपको एक एक लौंग रख देनी है, और उसके बाद जहां पर हमने नाम लिखा था वहां पर आप इस लौंग को ऐसे रख देंगे। अब आपको ये जो सिंदूर था, सिंदूर को लेना है और सिंदूर को इस तरह से उस नाम के ऊपर डाल देना है। दोनों पत्तों पर जो आपने नाम लिखे थे वहां पर आपको सिंदूर डालना है। स्वास्तिक के चिन्ह पर भी आप थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिए। दोनों स्वास्तिक के निशान जो हर पत्ते पर आपने बनाए हैं उनके ऊपर सिंदूर डाल दीजिए इस तरह से। ध्यान रखिए कि सिंदूर आपको किस तरह से लगाना है, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लगाया है ठीक इसी तरह से आप इसमें सिंदूर लगा सकते हैं। सिंदूर का कार्य हो चुका है। अब मैंने इन दोनों पत्तों में सिंदूर लगा दिया है। अब आपको करना क्या है कि लड़की का नाम जिस पत्ते पे लिखा था उस पत्ते को इस तरह से अपने हाथ में उठा लीजिए और इसके ठीक ऊपर आप उस लड़के का यानी कि अपना नाम ऐसे उस पत्ते को ऐसे रख दीजिए। अब जब ये दोनों पत्ते रखे हुए हैं, इसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। इसे अपने हाथ में ही रखे रहने दीजिए। इसे अपने सीधे हाथ में पकड़ लीजिए, यानी कि सीधे हाथ में लेकर आपको इस तरह से इसको रखना है। उल्टे हाथ से इसको सपोर्ट दे सकते हैं आप। इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र दोस्तों आपको 108 बार पढ़ना है। जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको इस पत्ते को मोड़ देना है। हम आपको बताते हैं कि मंत्र क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें से लौंग नहीं गिरना चाहिए। आप इसको अच्छी तरह से ऐसे करके मोड़ लीजिए और इसे पूरी तरह से ऐसे बंद कर दीजिए। अब जब ये बंद हो जाए और आप 108 बार मंत्र पढ़ लें, उसके बाद आपको इस पर फूंकना होगा। आपको जो मंत्र बोलना है, लड़की का नाम रोमा रखा है हमने, रोमा का नाम लेते हुए आपको ये मंत्र 108 बार बोलना है। सिर्फ एक दिन के भीतर ही जिस लड़की का नाम आपने इसमें लिखा है वो लड़की आपके लिए बेचैन हो जाएगी, आपके प्यार में पागल हो जाएगी। आप उसे जो बोलेंगे वो करेगी। ये आजमाया गया महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका है, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इसे कोई भी गलत प्रयोग के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तभी आप इसका प्रयोग कीजिएगा। और इस मंत्र के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी आपको आपकी समस्या के अनुसार एक ऐसा मंत्र देंगे जो आपकी सारी दिक्कतों को, सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। एक मंत्र जो हम अपने भक्तों के लिए लेकर आए हैं वो ये है कि जब आप इसे लौंग को इसमें रख रहे होंगे उस समय आपको ये मंत्र बोलना होगा। ये मंत्र है ओम चामुंडाय अमुकम वशम कुरु कुरु स्वाहा। अमुकम की जगह पर आपको उस लड़की का नाम बोलना है, जिस भी लड़की को या जिस भी पुरुष को, जिस भी महिला को आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम आपको अमुकम की जगह पर लगा देना है और उसके बाद ये विधि पूरी हो जाएगी। जब ये पत्ता, जो पीपल का पत्ता हमारे हाथ में है, इसके बाद आपको इस पत्ते को प्रवाहित भी करना है। जी हाँ, आप इसे जब ये विधि पूरी हो जाए उसके बाद इसे बहते हुए पानी में, नदी में या किसी भी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर पानी बह रहा हो। लड़की का नाम अपने दिमाग में रखिए, लड़की का नाम मन में लेते रहिए, उसका चेहरा आपकी आंखों में होना चाहिए और उस समय आप इसे बहते हुए पानी में बहा दीजिए। आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। सिर्फ एक दिन के भीतर ही वो लड़की आपके वश में होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कोई और विधि। तब तक आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अगर कोई भी समस्या हो तो हमारे नंबर पे जरूर कॉल कीजिए।